नाउ वेलकम बैक। माय नेम इज़ रजनीश चौधरी और आप मेरे साथ देख रहे हो ज्ञानवर्दी। शुरू कर दिया है हमने एक महाअभियान पंचायत अकाउंट पंचायत सेक्रेटरी वीएलडब्ल्यू बॉर्डर बटालियन। और जनरल स्टडीज़ के लिए आप बाकी भी रेफ़र कर सकते हो। जेएंडके पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जो जीएस का सिलेबस है उससे भी बहुत ज़्यादा ओवरलैप होता है, यानी इसके बाहर आप किसी भी फील्ड में चले जाओ तो ये ज्योग्राफी यही ही रहेगी। पिछले दो चैप्टर्स में, पिछले दो सीरीज में हमने पहले में पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया किया, सेकंड वाले में फिजिकल मैप में से हिमालयाज को ख़त्म किया। नाउ वन नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। ये मोस्ट एक्सटेंसिव प्लेन है वर्ल्ड के, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हैं, रिच हैं। फर्टाइल क्यों हैं? क्योंकि देखो ये भी देखेंगे। और सबसे पहले इनकी लोकेशन की बात करें, ये कहाँ प्रेजेंट है। इनके नॉर्थ में मिलते हैं आपको माउंटेन्स। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था हिमालयास हैं। हिमालयास के जैसे ही हिमालयास खत्म होंगे ये शुरू हो जाएंगे। एंड देन नीचे पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, और प्लेट्यू और माउंटेन के बीच का जो रीजन है इसको पूरे को प्लेन रीजन, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन यहाँ पे भी आते हैं, ये गंगा और ये इंडस वाले प्लेन्स। सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। और बनते कैसे हैं, जो नदियाँ रिवर्स क्या करती हैं, हिमालय से निकलती हैं और हिमालय से होती हुई फिर ये नीचे आती हैं प्लेन्स में। जैसे इंडस नदी ये जा रही है आपके सामने, ये इंडस नदी है, ठीक है। ये सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सारी बनाएंगी। यहाँ से गंगा, फिर यमुना देन गंगा, ये ब्रह्मपुत्रा नदी, फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज। तो ये सारी नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं यहाँ से होके गुजरती हैं, और जो भी कंटेंट, जो भी वहाँ से इरोड करके लाते हैं हिमालय से, वो यहाँ पे आके डिपॉजिट करती हैं और ये रिच एलुवियम सॉइल बनती है। यहाँ से हिमालय की नदियाँ और यहाँ से पेनिनसुलर नदियाँ अपना कंटेंट लेके आती हैं, या यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल, बेतवा, ये ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे। सारी आकर के यहाँ पे अपना जो डिपॉजिट करती हैं, जो इरोड करके लाई हैं कंटेंट सारा, इससे बनते हैं हमारे प्लेन्स। बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल, बहुत ही ज़्यादा रिच, बहुत ही ज़्यादा जो है सॉइल को हेल्प करते हैं। और इन्हीं वजह से यहाँ पे यूपी बिहार वाले रीजन में इतनी पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल एरियाज हैं। इन प्लेन्स में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं, और अच्छी क्रॉप एक अच्छी खासी पॉपुलेशन को थ्राइव करने में उस एरिया में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये जो नदियाँ हैं यहाँ पे देखो, पंजाब में रावी आपका आ गया यहाँ से, और रावी सतलुज से लेकर के यहाँ पे गंगा डेल्टा और ब्रह्मपुत्रा, ये सारी नदियाँ क्या बनाएंगी आपकी ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। लेंथ की बात करें, इनकी लेंथ है 2400 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर ये इनकी लेंथ होती है। जो ग्रेटर प्लेन्स हैं इनकी डिवीजन्स यानी इनको सेवरल यूनिट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे सारे देखते हैं। जैसे ये हिमालयास हैं, यहाँ से हिमालय से नदियाँ निकलती हैं। जो ये नदियाँ अपने साथ इरोड करके लाती हैं, सबसे पहले बड़े बड़े बोल्डर्स लेके आती हैं, बड़े बड़े पत्थर। तो जो बड़े पत्थर होंगे वो पहले ड्रॉप कर देंगी, यानी जैसे पहाड़ से उतरेंगी वहीं पे ड्रॉप कर देंगी। ये देखो बड़े पत्थर यहाँ पे हैं, आगे आज चलते जाओगे तो छोटे पत्थर हो जाते हैं। जो बड़े बोल्डर्स होते हैं, जब मासिव बोल्डर्स कहते हैं, ये क्या होता है, जब नदियाँ इनकी आती हैं यहाँ पे ड्रॉप करती हैं, और ये इतनी ज़्यादा पोरस हो जाते हैं, यानी इतने बड़े ढेर लग जाते हैं इनके, कि जब इनके अंदर नदियाँ चली जाती है, पानी चला जाता है, पानी डिसअपियर हो जाता है, यानी इसको कहते हैं रिवर डिसअपियर, नदी गायब हो जाती है। लेकिन जब नीचे बट रिवर इनसाइड है, अंदर है, इसके दिख नहीं रही है सरफेस पे, क्योंकि बोल्डर्स बहुत ज़्यादा। तो जब ये नीचे से गुजरती है, तो जब ये वापस तेराई रीजन में पहुंचती है जहाँ पे छोटे बोल्डर्स हैं, वहाँ पे क्या होती है, ये वापस रीअपियर हो जाती है। तो यहाँ से नदियाँ हिमालय से गिरेंगी, इस रीजन को जहाँ पे डिसअपियर होती हैं उसको कहते हैं बाबर रीजन, या पिडीमोंट प्लेन्स भी कहते हैं। जब ये नदियाँ वापस सरफेस पे दिखना शुरू हो जाती हैं, वापस रीअपियर होती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग तेराई रीजन। बाबर रीजन जो है, आप देखो ये शिवालिक्स के बिल्कुल आपको फुट हिल्स में मिलेगा। फुट हिल्स में जैसे शिवालिक्स खत्म होते हैं, उनके नीचे शुरू हो जाता है, देन तेराई, एंड देन उसके आगे फर्दर आप साउथ में चले जाओगे, नीचे चले जाओगे, तो आपको एक रीजन और मिलेगा, इसको डिवीजन मिलेगा प्लेन्स का, इसको कहते हैं भांगर। ये एलुवियम से बनता है। नदी, जब ये नदी है, जैसे यहाँ पे नदी आ रही है, तो ये एलुवियम सॉइल लेके आती है, यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। कौन से एलुवियम? ओल्ड एलुवियम। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, कौन से एलुवियम? ओल्ड एलुवियम जो है, ये वाली नदी यहाँ पे करती है डिपॉजिट, उसको भांगर रीजन करते हैं। जो न्यू एलुवियम होता है, जो मतलब अभी अभी आया है, वो कौन सा होगा? खादर रीजन कहते हैं उसको, भांगर। देखो भाबर और भांगर में कंफ्यूज नहीं करना, ये भाबर है, ये भांगर रीजन है, भांगर का खादर।
ठीक है। भांगर जो है ओल्ड एलुवियम डिपॉजिट होते हैं, यहाँ पे आपको न्यू एलुवियम आपको डिपॉजिट्स होते हुए मिलेंगे। जो भाबर प्लेन्स हैं, ठीक है, तो भाबर प्लेन्स से यहाँ पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट यानी कंकर्स देखने को मिलते हैं। तो लेकिन ये जो एरियाज होते हैं ना, इनमें फ्रीक्वेंट फ्लड्स नहीं आते। ये भाबर एरिया में फ्लड्स नहीं आते, दे डू नॉट एक्सपीरियंस फ्लड। लेकिन खादर रीजन में क्या है, खादर न्यूली डिपॉजिटेड है, न्यू एलुवियम आ रहे हैं, और लेकिन ये वाला एरिया क्या हो जाता है, फ्लड प्रोन, यानी सबसे यहाँ पे फ्लड्स हर साल आपको देखने को मिलते हैं, पीरियोडिक फ्लड्स आपको आएंगे। ठीक है, यहाँ की जो मिट्टी होती है यहाँ की लाइट कलर की होती है, और इसमें कैल्करस यानी कैल्शियम कार्बोनेट वाले जो कंकर आपको भांगर में मिलते थे, यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलते। फिर हमारे पास आते हैं डेल्टा प्लेन। डेल्टा क्या चीज़ होता है, जब नदी अपने फाइनल स्टेज में होती है और समंदर से मिलने वाली होती है तो बनाती है डेल्टा। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा होता है। ये देखो यहाँ पे जैसे ये गंगा आ रही है, यहाँ से गंगा आ रही है एंड यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है। जब ये फाइनल स्टेज में यानी समंदर में बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली होती है, यहाँ पे डेल्टा बनाती है, यानी इसकी एनर्जी पूरी लूज हो चुकी होती है, क्योंकि हाइट जब काइनेटिक एनर्जी वहाँ से आती है, पहाड़ों से गिरती है, हिमालय से इतनी हाइट से गिरती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फाइनल स्टेज में गिरती है तो उस लेवल की स्लोप नहीं मिलती और अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देती है, और जितना भी इसने हैवी मटेरियल अपने साथ लेके आई होती है इरोड करके, वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। इसको बोलते हैं डेल्टा रीजन। इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कहते हैं इसको, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो जो पहले वाली डिवीजन हमने पढ़ी है वो डिवीजन थी जो फिजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, कि कहाँ पे रिवर डिसअपियर हो रही है, कहाँ पे रीअपियर हो रही है, कहाँ पे ओल्ड एलुवियम है, कहाँ पे न्यू एलुवियम है। अब जो हम जो रीजनल की डिवीजन करने जा रहे हैं कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होगी, रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होगी। ठीक है, कौन से बेसिस पे होगी, रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। रीजन कैसे, तो राजस्थान प्लेन्स हमने एक लिए, राजस्थान प्लेन्स, देन पंजाब हरियाणा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो ये वाले आ गया आपका राजस्थान प्लेन्स, देन पंजाब हरियाणा वाला प्लेन्स, देन ये पूरा गंगा प्लेन्स एंड ये वाला ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ये चार आपके प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे, और इन चारों को ही हमने आगे वापस जो है इलेबोरेट करना है अच्छे से। तो पहले शुरू करेंगे राजस्थान प्लेन्स से। तो अब बात करते हैं राजस्थान प्लेन्स की। राजस्थान प्लेन्स देखो, ये मैंने आपको मैप में दिखाए थे, राजस्थान प्लेन्स सबसे पहले आते हैं। इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं, एक आता है मरुस्थली, एक होता है राजस्थान बेगार एरिया, जो अरावली रेंज आप देखोगे सबसे ओल्डेस्ट या डेसिडुअस माउंटेन्स भी कहते हैं इन्हें, दिल्ली तक जाते हैं ये, वो सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स भी है ये इंडिया के। और इनके वेस्ट में अगर आप चले जाओगे आपको राजस्थान, और राजस्थान में भी आपके मरुस्थली और जो है राजस्थान बेगार वाला रीजन आपको मिलेगा। मरुस्थली जो है कंप्लीटली डेजर्ट पार्ट है, मरुस्थली जो है बिल्कुल हमारे वेस्ट में होता है, पूरा डेजर्ट पार्ट है, और ये मारवाड़ प्लेन का पार्ट बनाता है। ठीक है, कौन से पार्ट का बनाता है, मारवाड़ प्लेन का पार्ट बनाता है। ईस्टर्न पार्ट जो थार डेजर्ट का, वेस्टर्न में तो मरुस्थली, ईस्टर्न पार्ट थार डेजर्ट का सेमी एरिड प्लेन्स कहते हैं, जिसको राजस्थान बेगार कहते हैं। यस, ये इसमें ना सेमी एरिड क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ सीजनल स्ट्रीम नदियां होती हैं, लेकिन सीजनल होती हैं, सीजनल नेचर, यानी पूरा साल पेरिनियल नहीं होती हैं, ये सीजनल होंगी, जब बारिशें होती है तभी होती है। ओरिजिनेटिंग वो अरावली से होती है, और सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर इन सम पार्ट ऑफ फर्टाइल ट्रैक्ट, जिसे रोही ट्रैक्ट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोही ट्रैक्ट पूछेगा, रोही ट्रैक्ट कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, सेमी एरिड रीजन, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ थार डेजर्ट, जैसे ये थार डेजर्ट है, ये थार डेजर्ट है, इसके यहाँ पे मरुस्थली, और ईस्टर्न पार्ट में आपको क्या मिलेगा, राजस्थान बेगार, और इसके बाद आ जाते हैं अरावली रेंज। अरावली से निकलेंगी लूनी रिवर, ये जाके इसको कुछ सीजनल है, यहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रैक्ट आएगा जो सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर, इसको बोलते हैं रोही ट्रैक्ट। लूनी एक नदी है, सीजनल नदी, जो यहाँ से बहती है, विच फ्लोज इनटू द रन ऑफ कच्छ, जो गुजरात के रन ऑफ कच्छ से होके बाहर चली जाती है अरेबियन सी में। थार डेजर्ट हैव सेवरल सलाइन लेक्स, यहाँ पे बहुत सारी सलाइन लेक्स भी मिलेंगी। पूछता है सांबर लेक, दिगाना लेक एंड दिदवाना लेक जो है कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। समझ आ गया आपको यहाँ तक, राजस्थान प्लेन समझ आ गए। ये रहे आपके सामने, एक बार मैप भी देख लो, ये मैप है, ये राजस्थान प्लेन्स हैं। ठीक है, राजस्थान प्लेन, यहाँ पे अरावली रेंजेस हैं, यहाँ से लूनी निकलती है और यहाँ से गुजरात होते हुए रन ऑफ कच्छ से बाहर हो जाती है। ठीक है, इसके इस ईस्टर्न पार्ट को बोलेंगे राजस्थान बेगार, और इसके वेस्ट में चले जाओगे ना, ये कौन सा, ये वाला एरिया कौन सा हो गया, ये पूरा डेजर्टेड एरिया, इसको मरुस्थली रीजन कहते हैं। यहाँ पे रोही ट्रैक्ट आपको मिलेगा, रोही ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा।
ना अब हमने करना है पंजाब हरियाणा प्लेन्स, जो पंजाब हरियाणा, देखो राजस्थान ये रहे हमारे, अभी देख लिया। अब हमने पढ़ना है ये वाली जो है नॉर्दर्न प्लेन्स के इस वाले डिवीजन को, ठीक है, पंजाब हरियाणा प्लेन्स। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इंदस नदी की इंदस रिवर सिस्टम की 5 नदियों से मिलकर बनता है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 नदियां मिलके ये बनाती हैं। इसीलिए इन्हीं 5 नदियों के नाम से ही 5 इसको कहते हैं पंजाब, यानी लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पता होना चाहिए। हैंस 5 दोआब्स। दोआब्स क्या होते हैं? 2 नदियों के बीच का एरिया को दोआब कहते हैं। जैसे ये एक नदी है, ये दूसरी नदी है, तो इसके ये वाले पूरे पार्ट को दोआब कहते हैं, ठीक है। ये बहुत फर्टाइल दोआब्स होते हैं। तो जो अब देखो ये नदियां कैसे, मैं बना देता हूं आपके लिए यहाँ पे। जैसे ये आप ले लो, ये इंडस नदी है, ठीक है। देन ये आपके आगे दूसरी चेनाब, सॉरी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। देखो क्या होता है, इंडस और झेलम, इंडस नदी और झेलम नदी के बीच के को सिंध सागर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? सिंध सागर। अब इसी के नीचे आपने कंटिन्यू चलना है, झेलम और चेनाब। देखो झेलम और चेनाब, या चेनाब और झेलम कह सकते हो, इनके नाम से है, CH इसका उठाया और J इसका उठाया तो छेज बना दिया, ठीक है। ये देखो झेलम का CH, सॉरी चेनाब का CH और झेलम का J, तो इन्होंने छेज बना दिया। राचना, राचना रावी और चेनाब के बीच में, ये वाला आएगा, रावी और चेनाब के बीच के एरिया को राचना कहते हैं। रावी का R है और चेनाब का CH, राचना बन जाता है। देन बारी, रावी और ब्यास के एरिया के बीच को बारी वाला दोआब कहते हैं। बारी में देखो ब्यास का BE और रावी का रावी, BAR है, बारी। देन कम बिस्त, बिस्त में ब्यास और सतलज नदी, ब्यास का BE और सतलज का ST, तो सतलज। तो इसके नाम से आप पता लगा सकते हो, राचना पूछेगा तो रावी चेनाब, बारी बारी पूछेगा तो, ठीक है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। सारी नदियों के भी आपको मैंने बता दिए। ये दोआब्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमने राजस्थान वाले ट्रैक में पढ़ लिया, ठीक है। राजस्थान वाला मुझे बताओ, रोहित ट्रैक्ट क्या होता है पहले बताओ। चलो, लूनी नदी कहाँ से बहती है? ये आ गया राजस्थान प्लेन हमारा, ठीक है। और ये ना इसकी वजह से होमोजीनियस अपीयरेंस, यानी सारे एक जैसे लगते हैं, ऐसा नहीं कोई उबड़ खाबड़ है, कोई ऐसा है, तो सारे के सारे अपीयरेंस जो है सेम है। इनकी ईस्टर्न बाउंड्री जो होती है, ईस्टर्न बाउंड्री मतलब ये वाली, ये वो वेस्टर्न बाउंड्री है। तो कौन सी? दिल्ली अरावली रिज, यहाँ से दिल्ली अरावली रिज होती है। अरावली जो है दिल्ली तक इनका एक्सटेंशन है, तो उसी रिज को वहां तक इसका एक्सटेंशन है, वहां तक इस वाले एरिया को पूरे को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पंजाब हरियाणा प्लेन्स। साउथ सतलज, यहाँ लास्ट में जो नदी है सतलज आती है, सतलज के साउथ में आपको मालवा प्लेन्स मिलेंगे, मालवा प्लेन्स ऑफ पंजाब मिलेंगे। मारवाड़ प्लेन्स कौन से थे? अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, और पिछले लेक्चर में भी पीछे थोड़ी बताया, जब हम राजस्थान प्लेन पढ़ रहे थे वहां पे आपको बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र, सॉरी गंगा प्लेन्स। तो अब ब्रह्मपुत्र अलग से देखना है। गंगा प्लेन्स में आप देखो, गंगा प्लेन्स जो है ये लार्जेस्ट यूनिट है ग्रेट प्लेन्स के, ठीक है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ग्रेट प्लेन्स। कहाँ से लेके कहाँ तक? दिल्ली से लेके कोलकाता तक आप देखोगे, ये देखो यहाँ से शुरू होते हैं ये गंगा प्लेन्स, देखो यहाँ से गंगा, यहाँ से लेके पूरा कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल तक। ये वाले आगे आपके पंजाब हरियाणा प्लेन्स, ये वाले आगे आके आपके राजस्थान प्लेन्स, और यहाँ से ये पूरा डिवीजन गंगा प्लेन्स है, ठीक है। इसलिए सबसे बड़ा यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट जो है ग्रेट प्लेन्स का है। इसमें ये जो प्लेन्स बनती हैं, यहाँ से नदियाँ हिमालय से भी आती हैं और पेनिनसुलर इंडिया से भी आती हैं। हिमालय से जैसे गंगा, यमुना, इनकी ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं, घग्गर, गोमती, ये सारी पढ़ेंगे। देन पेनिनसुलर रिवर्स जैसे चंबल, बेतवा, सोन, तो ये सारी नदियां पेनिनसुलर रिवर्स है। और दूसरी जो रिवर्स है वो कौन सी थी? हिमालयन रिवर्स। तो दोनों मिल करके ये इतना बड़ा जो गंगा प्लेन मिलके बनाते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है इस वाले एरिया में कि यहाँ की जो नदियां हैं ना, कीप शिफ्टिंग देयर कोर्सेस, और इसीलिए इस एरिया को बहुत ज़्यादा प्रोन बना देती हैं फ्लड के, यानी यहाँ पे फ्लड्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नदियाँ अपना कोर्स रेगुलरली चेंज करती रहती हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, यहाँ बिहार पड़ता है और बिहार की ये नदी है कोसी। कोसी को कहते हैं सौरव बिहार, क्योंकि ये हर साल बिहार में फ्लड लेके आती है। इससे बिहार में आपको हर साल फ्लड देखने को मिलते हैं और पूरा एरिया बहुत ज़्यादा तबाह हो जाता है। इसीलिए ये क्यों होता है? क्योंकि इसके जो प्लेन्स है ना, इन प्लेन्स में जो रिवर्स है ये अपना कोर्स चेंज करती रहती हैं बार बार, ठीक है।
जैसे बंगाल में है, बंगाल की सारो उसको कहते हैं, दामोदर नदी है बंगाल में बहती है, उसको कहते हैं सारो ऑफ वेस्ट बंगाल, बंगाल। अब गंगा यमुना जो प्लेन्स हैं ग्रेट प्लेन्स के, ये बहुत बड़े हैं, लार्जेस्ट यूनिट हैं, तो इसको फर्दर रीजनली भी हमने डिवाइड किया हुआ है। जैसे पहले रोहिलखंड प्लेन्स आते हैं, देन अवध प्लेन्स, देन मिथिला, मगध एंड बारिंद प्लेन्स। ये पूछ सकता है आपसे, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है उसके लिए हमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, हम सोच रहे हैं कि पूरा ही कंप्लीट करके जाएं, ठीक है। तो जो आप देखो अपर गंजेटिक प्लेन, ये वाला एरिया है पूरा अपर गंगा प्लेन वाला, इसकी पूरा रोहिलखंड का प्लेन है, ठीक है। इसके आप साउथ ईस्ट में चले जाओगे, साउथ में और ईस्ट में, यानी ये वाला रीजन आपको मिलेगा अवध वाला, ये अवध प्लेन्स है। आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे साथ साथ में ही आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। सॉरी, फिर यहाँ से गंडक, यहाँ से रिवर आती है गंडक, और यहाँ से कोसी आती है, गंडक और कोसी, इस वाले रिवर को कहते हैं मिथिला प्लेन्स। क्या कहते हैं इसको? मिथिला प्लेन्स। और यहाँ पे एक नदी आती है, जैसे गंगा के साउथ में चले जाओगे थोड़ा सा, इसके नीचे, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे इस वाले रीजन में आपको मिलेंगे ये मगध प्लेन्स, और उसके आगे फाइनली आपको मिल जाएंगे दार्जिलिंग तराई वाला रीजन जो आता है ना, ये वाला, ये आपको बोलेंगे बारिंद प्लेन्स। ये कौन सी प्लेन्स हैं? बारिंद प्लेन्स। एक क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे आपके लिए, मुझे बताओगे आप द्वार्स क्या होते हैं? व्हाट इज द्वार्स? मैंने आपको पढ़ाया है, और चलो हिंट देता हूँ कब पढ़ाया है, जब मैंने हिमालय पढ़ाए थे, हिमालयस में भी जब मैंने शिवालिक्स पढ़ाए थे, और शिवालिक्स के जब हम ईस्ट में गए थे तब द्वार्स के थे। देखो, अगर आप वर्ड्स सुन देख के स्किप कर दे रहे हो तो ऐसे नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा। हर वर्ड की एक वैल्यू है, हर वर्ड एक क्वेश्चन कैरी करता है, तो आपने उसी को समझना है, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा आपको एलैबोरेट कर सकूं, मैं इस वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही आपकी कंसंट्रेशन और फोकस रहना ही जो एक डिफरेंस क्रिएट करता है आप में, और जो बच्चे नहीं क्रैक कर पाएंगे। जो बच्चे क्लियर करते हैं, टॉप करते हैं, उनमें और दूसरों में यही फ़र्क होता है, क्योंकि लेक्चर सभी देखते हैं, जो ध्यान से पढ़ेगा उसी का ही ध्यान होगा। तो जो बारिंद प्लेन्स होते हैं ना, ये द्वार्स, ये जो यहाँ पे दार्जिलिंग वाला एरिया मैंने कहा था ना, सीनिक ब्यूटी, द्वार्स कहते हैं इनको वेस्ट बंगाल में, तो ये वही वाले प्लेन्स, जब वहाँ के साउथ आ जाते हैं द्वार्स के नीचे, ये प्लेन्स बनाते हैं, इनको बारिंद प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल स्टेज, फाइनल जो है लास्ट में पहुंच चुके हैं अपने। देखो, ये आ गया हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। देखो यहाँ पे, यहाँ तक ये आ गया पंजाब वाले, ये राजस्थान, ये गंगा, एंड देन दिस लास्ट वाला ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी बनाएगी? ये बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी, इसको चाइना में सेंगपो नदी कहते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? चाइना से, कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, नियर मानसरोवर लेक्स, और ये यहाँ से होते हुए फिर जो है दिहांग गॉर्ज से ये अंदर होती है, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको बताया था हिमालयास भी सिंटैक्सिकल बेंड लेते हैं इस तरह से, फिर यहाँ से होते हुए असम, अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा पॉइंट थोड़ी देर रहती है, फिर ये पूरा का पूरा इसका जो टाइम पीरियड होता है गुजरती है असम से, इसीलिए इसको असम जो है प्लेन्स भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पोर्शन ब्रह्मपुत्र प्लेन का कहाँ पर है? असम में है, इसलिए असम वैली या असम प्लेन्स भी इसको कहते हैं। ये जो है हाईली, इसको ना मतलब बहुत ज़्यादा डिपोजिशन वर्क से होती है, तो ब्रह्मपुत्र बहुत ज़्यादा डिपोजिशन करके लाती है, इरोड करके लाती है, और यहाँ पे जो है अपना इन प्लेन्स को बनाती है, इसलिए इसको एग्राडेशनल प्लेन्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? AGG, एग्राडेशनल प्लेन्स, आल्सो नोन एज एग्राडेशनल प्लेन्स भी इसको कहते हैं। किसके लिए जानी जाती है? रिवराइन आइलैंड्स एंड सैंड बार्स। रिवराइन आइलैंड्स क्या होते हैं? रिवर्स के अंदर आइलैंड होते हैं, ऐसे आपने देखे होंगे समंदर के अंदर, लेकिन इसके अंदर भी होते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, और इंडिया की पहली जो है आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है। इंडिया की सबसे पहली आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी इसको कहते हैं। तो ये हमारे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हो गए ख़त्म। प्लेन्स भी हमने पूरे देख लिए, पूरी डिवीज़न देख ली, कौन सी नदी से कहाँ तक है, क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ नदियाँ जो है अपना कोर्स चेंज करती हैं, कहाँ पे जो नदियाँ हैं स्टेबल रहती हैं, बाबर, तेराई, भांगर, खादर रीजन कौन से होते हैं, कहाँ नदियाँ डिसअपेयर होती हैं, ये सारे हमने ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स को अच्छे से अभी तक डिस्कस किया है। अगला टॉपिक, मतलब अगले चैप्टर में हमने डिस्कस करना है हमारा प्लेट्यू रीजन। तो इसी के साथ हमारा जो है प्लेट्यू रीजन और कोस्टल वो सारा एक ही में ख़त्म कर लेंगे। इसी के साथ हमारा जो है फिजिकल डिविजन्स ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको बने रहना है पूरी सीरीज़ में हमारे साथ, ठीक है। लास्ट तक देखनी है, अंत तक देखनी है, आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी।
चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आती है, दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि सभी की जो है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन मिले, सबके लिए हमारी यही दुआ है। धीरे धीरे हमारी जो क्वालिटी और इम्प्रूव होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिगनिंग में हैं हम लोग, एंड फिर शुरू हो जाएगी। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।